के घर में कई वकील हैं, वकील बनते हैं, इसलिए हम डरते हैं कि वकालत ज्यादा करता है। प्रशासन की रिपोर्ट देना, कोई इसके साथ रह रहना, उसकी रिपोर्ट देना, हमारे साथ कोई बोल देगा उसकी भी रिपोर्ट देना। कि मुंशी बल्द धर्मा मर चुका है, जबकि मेरे फादर मरे 75 में, 10 साल बाद। रिकॉर्ड में 10 साल पहले कटिंग करा दी। डीएसपी को, एसपी को, आईजी को, कमिश्नर को, एसएचओ को घूमता रहेगा उनके पर, लेकिन सामने नहीं आता, क्योंकि ना तो कागज है ना सामने आता। किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देता है। ऐसे जी दूर हटते हैं, ये सोचते हैं लोग बाग एक मतलब हमारा नाम ना आवे, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं जी। लड़की है जी, बहू है जी, कौन कोर्ट में जाके खुश होता है जी? क्या वो हवा में आया? रोड से तो आया होगा। कोई भी झूठी खबर है, ये बिल्कुल बेबुनियाद दोष लग रहा है साहब में भी और पुलिस में भी। मिस कैरेज का जो हमारे पास उन्होंने केस लगवा रखा है, जबकि हमारा कपड़े से कपड़ा भी टच नहीं है। नहीं, यहाँ की लिपाई करने गए तो पानी भी भर देता है, हमारी दीवार में नुकसान होता है। कल को मेरी दीवार बैठेगी तो कौन जिम्मेवार होगा? कानून अपना कार्य कर रहा है, पर लेकिन ऐसे खगड़ करने नहीं देते। क्यों उन ईमानदार ऑफिसरों को घास देते बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा के? और ये अपना दबाव बनाना चाहता है आदमी पे, ताकि इसके सामने कोई बोले ना, और प्रशासन को भी अपने उसमें फेवर में लेना चाहता है कि भाई वो सच्चाई ना बोले। दोस्तों राम राम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मनोज जांगड़ा MJ24 न्यूज़ के साथ में, और आज मैं खड़ा हूँ खटखड़ गांव में, जो कि राई ब्लॉक का एक खटखड़ गांव है, दिल्ली के नज़दीक लगता हुआ गांव है। और यहाँ का एक ऐसा मामला है, ज़मीनी मामला, जो कि इनके किसी की ज़मीन किसके नाम है और किसने कब्जा कर रखा है, ये उलझा हुआ एक मामला है। वो आपके सामने लेके आ रहे हैं और आज बात करेंगे कि भाई एक हमारे साथ में अंकल जी हैं और ये भी कुछ कागजात अपने साथ में लेके खड़े हुए हैं। और पीछे देख पा रहे होंगे कि भाई गांव के काफ़ी मौजूद लोग हैं, महिलाएं हमारे साथ में हैं। पीछे देख सकते हैं, महिलाएं हमारे चैनल के साथ में जुड़ चुकी हैं। और ये मामला इतना संवेदनशील बन चुका है कि भाई इतने लोग सिर्फ हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए और इस मामले को अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाने के लिए ही इतने लोग खड़े हुए हैं। और बात करेंगे कि भाई क्या कुछ मामला है। और कहते हैं ना कि भाई एक जो खगड़ होया कर है वो आते जाते ने भी दुखी करा कर है। तो ऐसा ही कोई एक गाँव में एक खगड़ है भाई, ये नहीं पता कि कौन वो खगड़ है, उस बारे में भी पता करेंगे। अंकल जी राम राम। राम राम जी, मेरा नाम धर्मपाल फौजी है, मेरे पिताजी का नाम श्री लक्ष्मी चंद है। मैं ग्राम खटखड़ से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे 2 प्लॉट है, ये 2 प्लॉट है। एक मेरे पिताजी के नाम है 318 नंबर, मैं कागज ले रहा हूँ 318 नंबर। 319 नंबर जो है मेरे दादा लाल सिंह के नाम है। पर लेकिन जो रामेश्वर है ये बेमतलब बेबुनियाद यहाँ आकर के रात को हमारे यहाँ खटखट करके ये लैंटर ताल रहा था। हमें पता, पड़ोसियों ने बताया कि ये रामेश्वर कौन है? ये रामेश्वर सनोप अनूप सिंह है। ये लाल सिंह जो है इसका ताऊ लगता था। इसने फिर क्या करा, जब ये कब्जा कर रहा था इसका ताऊ आया, ताऊ को तो बाहर भगा दिया और ये कब्जा कर गया इस पे, उसका वो उनका मैटर है। पर लेकिन क्या हुआ, ये हमारे पे भी कब्जा करना चाहता था पूरी जमीन पे। जब मेरे पिताजी के नाम है, दादा के नाम है, कागज है, गिरदावरी है और ये पंचायत की जमीन है, पर लेकिन ये हमारे नाम है। ये दोनों प्लॉट जो है हमारे हैं, एक प्लॉट हमारा है, एक इसका है, उसके बचत का रकबा है। और तो ये शुरू से कब्जादारी बढ़ा रहा है, कब्जा करता रहा है। इन्होंने पहले भी काफी कब्जे किए हैं और इससे जो है दहशत बिठा रखी है। दूसरा, इसके घर में कई वकील हैं, वकील बनते हैं, इसलिए हम डरते हैं कि वकालत ज्यादा करता है। प्रशासन की रिपोर्ट देना, कोई इसके साथ रह रहना, उसकी रिपोर्ट देना, हमारे साथ कोई बोल देगा उसकी भी रिपोर्ट दे देना। इसलिए लोगों को दहशत में रखता है कि कानून ज्यादा जानता है और आगे तक कानून और सामने नहीं आता। फैसले के लिए कई बार बुलाया, आता नहीं है, फैसले के लिए सामने नहीं आता। डीएसपी को, एसपी को, आईजी को, कमिश्नर को, एसएचओ को घूमता रहेगा उनके पर, लेकिन सामने नहीं आता, क्योंकि ना तो कागज है ना सामने आता। और तो बड़ा खबाब बना रहे हैं, हम तो डरे हुए हैं। मेरे सभी भाइयों के नाम लिख दिए, सारी बहू हो गए, उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है। पहले बच्चों के सबके नाम लिख देता कि ये मेरे को मारते, झूठी दरखास्तें देता है। 40 साल हो गए इस मुकदमे में। मैं आपकी बात काट के हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा कि भी अभी कुछ दिन पहले पुलिस भी आई थी, एसएचओ साहब आए थे यहाँ पे, पुलिस आई थी, कुंडली पुलिस,
और सुनने में आया है कि भाई रामेश्वर ने ये बताया है कि भाई मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे 1.5 लाख रुपए छीन लिए गए, सोने का कड़ा छीनना और बहुत सारी कुछ चीजें छीन ली गई है। क्या कुछ मामला था? ये बिल्कुल मामला झूठा है जी। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। एसएसओ साहब ने कोई किसी प्रकार का भी उसकी तरफ से मतलब कोई भी ऐसी तरफदारी नहीं करी। हमारी तरफ से एक भाई उसको छीना गया, पकड़ा गया, वो तो आया ही नहीं। क्या वो हवा में आया? रोड से तो आया होगा। कोई भी झूठी खबर है, ये बिल्कुल बेबुनियाद दोष लग रहा है। एसएसओ साहब में भी और पुलिस में भी बेबुनियाद शुरू से दोष लगाता आया है। यानी कि वो खगड़ ही है, जो खगड़ वो ही है, डरते हैं ना मारना खगड़ है। मारने खगड़ इसलिए है जी, औलाद नहीं है उसको इस बात की, क्योंकि तो शादी भी नहीं हुई थी। वो वकील से शादी करी किसी से, एक लड़की है वो भी वकील है, तो वकीलों से तो डर लगता है कि कानून का पुतला बना देते हैं। हम भी डरते हैं जी। तो एक खगड़ से बचाया जाए और हम हमारे कब्जे के हमारे इस मकान के अंदर ना आए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दूर तक कि हमारे इसके अंदर ना आए, ताकि गड़बड़ करेगा रात को आता हो, दिन में नहीं आता, रात को आता हो खगड़। आपको तो टक्कर मारे रहे हुआ पूरे गांव को मार। यानी कि इस मामले पे दबाव बनाने के लिए प्रशासन के भी टक्कर मार। प्रशासन को तो इतनी कहता है, बोलता था आईजी तक, डीएसपी तक। एक उन्हें जो कब्जा कराया था उसमें भी धास रहा है, उसमें भी धास रहा है। 24 एकड़ जमीन पर उस आदमी ने कब्जा कर दिया। एक इसका बोर भाई था जी, एक और बता देता हूँ, उसने अपना मोसा जाकर 18 टूक बना दिए। ऐसी दहशत फैल गई गाँव में। हम तो लुकते अंडे, जमीन का भी बात था। हम तो लुकते अंडे कि भाई वो तो ले रहा था सारे हथियार। उन्हें अपने मोसा के 18 टूक बनाए। एसएसओ साहब ने ये कही, ऐसा कतला मैंने पहली बार देखा जिंदगी में। अच्छा, गाँव में जो ये जमीन है, हाँ जी, ये पता लगा है कि अभी ये अभी पंचायत की जमीन है। हाँ, पंचायत की जमीन हमारे बचत की है, हमारे नाम है, मेरे दादा लाल सिंह के नाम है, मेरे पिताजी के नाम है। जबकि सरकार के आदेश ये है कि अपने पैसे भरो और पंचायत के नाम जमीन हो जाएगी। पर चलो पंचायत की है, कुछ भी है, हमारे नाम है। ये गिरदावरी, ये जो नाम है, ये अलग अलग प्लॉट है बाकायदा। ये कागज हमारे हैं जी, भी बना हुआ है। हाँ, 318 और 319 का। 318 और 319 का ऊपर ये जो नाम है, ये मेरे पिताजी का नाम है, लक्ष्मी चंद। उसके पिताजी का नाम ज्ञानीराम न्यादर। 3 पीढ़ी ये होगी। और ये इसके ताऊ है, वो किस बात का मुकदमा कर रहा है जब ताऊ के नाम है लाल सिंह मुंशी। अगर आपका कोई मनमुटाव भी होता है तो लाल सिंह के परिवार के साथ, लाल सिंह के परिवार के साथ होना चाहिए। इसका बेमतलब बेबुनियाद, जिसका कोई खाना नहीं। यहाँ लाल सिंह जी के परिवार से है कोई? हाँ, वो बोल के गया, वो बोल के गया, अभी आए थे यहाँ पे। हाँ, बोल के गया कि खेवड़ साजली है। वे सामने इसलिए नहीं है, खेवड़ साजली है, पता नहीं क्या हो जाए। साजली जमीन है उनकी, वे डरते हैं, वे भी डरते, पूरा गाँव ही डरता है। तो चाचा ताऊ क्यों नहीं डरेंगे? तो खगड़ को रोका जाए और हमको खाने का आता है। खगड़ की हमारी सेफ्टी कराए। कानून से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये जमीन के कागज है, न्याय की तरफ रहे और इसको कानून को अपनाए। हम तो अभी चाबी दे देंगे सरकार को, जो हमारा नहीं होगा तो, या इसको दुआ दो में। ये तो कंस्ट्रक्शन चालू की हुई है। हाँ, किसकी है ये कंस्ट्रक्शन? हमने ये पीलर करे थे जी। ये रातों रात ले आया, रात में खटखट हुई, हमने पता लग गया भाई कौन आ गया भाई। ये देखो, वो आया लेंटर वाला, वो बोला जी मेरी यो है। मैं बोला तू गरीब आदमी भाई, तू इन्हें पड़े रहने दे, जो पैसे दे ले हम दे देंगे भाई। बोला मुझे पता नहीं था विवाद है ना, मैं क्यों आता जी। फिर वो लड़का आया, वो अपना सामान ले गया, कुछ और ले जाएगा। क्यों गरीब को क्यों मारेंगे जी? ये सुनने में आया कि अभी गांव में क्या जो आपके पड़ोसी हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो भी परेशान है। यहाँ एक महिला आई है हमारे साथ में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रीटा देवी। क्या कुछ मामला? ये साथ वाला मकान आपका है, क्या समस्या है? क्या समस्या है? इससे हमको ये देखो, इसने क्या हाल मचा रखा है मेरी दीवार के नीचे। हम इससे 30 साल से बहुत परेशानी है। ये जो इतना खड्डा कर रखा है, हाँ, क्या इसी से दिक्कत है? हाँ, ये रात को क्या करता था, रात को बिहारियों को पैसे दे के और रात को बुलाता था 12 बजे से बाद में। अब हम तो सो जाते थे 12 बजे के बाद में, क्या हो रहा क्या नहीं हमें क्या पता। तो उनको पैसे देकर रातों रात मिट्टी उठवा कर और उधर सारी डलवा दी इसने। आपके मकान पे साइड में कोई लिपाई नहीं हो रखी, क्या कारण है? करने ही नहीं दी इसने, करने ही नहीं दी। कितने टाइम पुराना है मकान? ये अभी बना था कोई 5-6 साल हुई, अभी तक लिपाई नहीं हुई साइड की? नहीं, करने ही नहीं दी इसने। इसको ताला बंद रखता था, आता ही नहीं था। कभी 15 दिन में आया एक बार तो ताला लगा के चला जाता था। जब हम उसको बोलते थे मकान में यहाँ की लिपाई करने दे तो पानी भी भर देता है हमारी दीवार में,
नुकसान होता है। कल को मेरी दीवार बैठ गई तो कौन जिम्मेवार होगा। मगर तू हमें इसको लिपाई करने दे। आपने कहीं शिकायत भी दी इसकी? इसकी एक बार हमने कुंडली थाने में करके आए थे, लेकिन हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे भी इसने पैसे जाके भर दिए थे किसी पुलिस वाले यानी से। कि आगे पैसे दे देता है, रिश्वत दे हाँ देता हाँ है। हाँ हाँ, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ये प्लॉट किसका है जो आपके बिल्कुल घर के साथ में है? ये यहाँ ही नहीं का है। वो रातों रात आता है, मट्टी उठा देता था यहाँ से। रामेश्वर का ये मकान है? हाँ ये वाला जो प्लॉट है जिसमें हाँ, अभी ये खड़े हैं। हाँ लक्ष्मी चंद का है ये। लक्ष्मीगंज रामेश्वर का कौन सा प्लॉट है यहाँ? है? रामेश्वर का है यहाँ कोई? रामेश्वर का नहीं है यहाँ पे। रामेश्वर का नहीं नहीं है, है। सिर्फ यानी कि दादागिरी करने के लिए आता है। दादागिरी करने के लिए आता है। रितिका क्या कहेंगे, ये क्या कुछ मामला है इधर? जी ऐसा यही है, पर इनका अंकल जी फौजी अंकल का प्लॉट है और वो बे मतलब अवैध कब्जा करता है। हमारे प्लॉट पे भी कोशिश की थी उसने, हमने भी नहीं होने दिया था। तो अंकल जी भी ऐसे ही मतलब रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। बस कब्जा यही है जी, परेशान करता रहता है सबको। ऐसा क्या कारण है कि भाई वो सभी टक्कर मारता घूम रहा है? जी ये तो वो उसको जी कागज का कार्रवाई आवे जी, उसने किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देता है। ऐसे जी दूर हटते हैं, ये सोचते हैं लोग बाग एक मतलब हमारा नाम ना आवे तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं जी। लड़की है जी, बहू है जी, कौन कोर्ट में जाके खुश होता है जी। दोस्तों देखो, महिलाओं ने भी बताया है कि भाई जो परेशानी है वो हर किसी का टक्कर मारता घूमे है। वो एक क्या है ना कि खागड़, वो खागड़ असली खागड़ है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास है। हाँ जी, इसी गांव खटखड़ का रहने वाला। ये रामेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि रामेश्वर ने शुरू में क्या किया कि मतलब आज से लगभग 110 साल पहले हमारा ये गांव यहाँ से कोई आधा किलोमीटर पीछे था। ठीक है। जमुना नदी बिल्कुल पास से रहती थी। कच्चे मकान होते थे लोगों के और हर साल मकान गिर जाते थे। लोग तंग आ गए, फिर वो यहाँ आके बस गए। तो वो जो ज़मीन थी वो 24 एकड़ ज़मीन थी, सारे गांव की ज़मीन थी, क्योंकि लोगों के घर थे वहाँ, आबादी दे की ज़मीन थी। इसने क्या किया, चुपके किसी को भी नहीं पता लगने दिया। और पता नहीं कैसे इसने मैनेज किया कि मतलब समन नहीं आने दिए यहाँ सरपंचों के पास, या कैसे मतलब एक तरफा डिग्री करा दी अपने बाप के नाम में उस 24 एकड़ ज़मीन की। ठीक है। फिर चौटाला सरकार आ गई हरियाणा में, तो उन चौटाला साहब ने कहा कि भाई जिस गांव में भी पंचायती ज़मीन पर अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो छुटो। वो यहाँ भी आ गए ये देखने के लिए भाई कहीं पंचायती ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा तो किसी ने नहीं कर रखा है। तो तब उधर गए तो इसने फिर वो डिग्री दिखाई कि ये 24 एकड़ ज़मीन हमारी है, ये डिग्री हुई है। अब सब मतलब अचंभे में पड़ गई, ये ऐसे डिग्री कैसे करा ली इसने, सारे गाँव की प्रॉपर्टी है। फिर गांव इकट्ठा हुआ रात को, इनके पूरे गांव की 24 एकड़ की डिग्री करवा ली अपने बाप के नाम में। ठीक है। अच्छा, तो फिर गांव इकट्ठा हुआ शाम को और ये फैसला लिया गया कि भाई चंदा इकट्ठा करो और कोर्ट में केस डालो, डिग्री को चैलेंज करो और केस लड़ेंगे। तो उससे अगले दिन फिर सबसे पहले हमने डीसी और तहसीलदार को चिट्ठी लिखी कि इनका दखल ना जमने दिया जाए, क्योंकि इन्होंने ये जो डिग्री कराई है ये कपटपूर्ण ढंग से कराई है, ये सारे गांव की प्रॉपर्टी है। तो फिर उसके बाद केस डाल दिया। केस में ये हार गया, गांव के हक में चला गया केस। फिर अपील केस में ये वहाँ भी हार गया। अच्छा, तभी से ये मतलब गांव वालों को तंग करने की सोचता है कि भाई तंग किए जाएँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही एक और इधर पुराना गांव है, उस गांव का पता ही नहीं कौन सा गांव था, तो गांव के दक्षिण साइड में जाफराबाद ना हमारे रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में ही है, उस गांव का पता ही नहीं है कौन सा गांव था। वहाँ भी ये इनकी जमीन थी, ये पूर्ण क्या की भगवती थी, उस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो बेचारे डरते हैं क्यों, ये कई भाई थे ये भी, तो अब गिरदावरी उनके नाम में हो गई, वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे ही ये जो अभी बोल रही थी रीतिका, इनका भी प्लाट छीनना चाहा। अच्छा, अब इनका भी यही केस है। अब मैं अपना बताता हूँ, हमारा भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में। 1965 की बात है, गांव में चकबंदी हुई थी और हमारे ज़मीन लगी थी, हम मरूसी थे उसमें, तो हमारे फादर के नाम में थी। इन्होंने क्या किया,
मतलब इनके पूर्वज ने, इनके रामेश्वर के चचा ताऊओं ने, मतलब इनके चचा ताऊ भी ऐसे ही थे। उन्होंने क्या किया, मेरे फादर का नाम है मुंशी राम, मेरे दादा का नाम है धर्मा, मेरे परदादा का नाम है शिव सिंह। तो रिकॉर्ड में हमारे फादर का नाम था मुंशी बल धर्मा बल शिव सिंह। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ कटिंग करा दी 1966 में। 1965 में चकबंदी हुई, 1966 में कटिंग करा दी उसने पटवारी गिरदावर से मिलकर, क्योंकि इनका रामेश्वर का ताऊ जो था लाल सिंह, ये नंबरदार था, और नंबरदार उस टाइम पटवारी गिरदावरों के पास बैठते ही हैं। तो उसमें कटिंग करा दी रिकॉर्ड में, और एक तरफ लिखवा दिया कि मुंशी बल्द धर्मा मर चुका है, जबकि मेरे फादर मरे 75 में, 10 साल बाद। रिकॉर्ड में 10 साल पहले कटिंग करा दी कि मुंशी बल्द धर्मा बल्द शिव सिंह मर चुका है, और ये जमीन उसके वारिसों के नाम की जाए, और वारिसों के नाम अपने लिखा दिए वहाँ, लाल सिंह, अनूप चरदारे, जबकि मुंशी बल्द धर्मा बल्द शिव सिंह के वारिस मैं हूँ। राम केस अभी भी चल रहा है? हाँ, हाई कोर्ट में चल रहा है, मतलब लोअर कोर्ट में हमारे फेवर में हो गया था केस। ठीक है। अब फिर उन्होंने अपील कर दी सेशन कोर्ट में, तो अब हमारा केस चल रहा है ये हाई कोर्ट में। अब देखो क्या होता है। तो ये इसकी आदत है, और ये पता है क्या करता है, मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो है, पुलिस प्रशासन है, उन पे दबाव बनाने के लिए उनकी झूठी रिपोर्ट करता है, और हमेशा झूठी रिपोर्ट करता है। अच्छा, ये मतलब अब तो कमाल ही कर दिया कि अभी एसएचओ साहब का भी नाम लिख दिया। नहीं, एसएचओ साहब क्या, इसने तो सीएम हरियाणा की भी शिकायत कर रखी है, और हर किसी की, रमेश कौशिक था सांसद, उसकी भी हर किसी की शिकायत करता है ये दबाव बनाने के लिए, लेकिन होती सारी इसकी शिकायतें झूठी है, झूठी शिकायतें होती है, कोई इसे तंग नहीं करता, ये तंग करता है गाँव वालों। जी, क्या नाम है आपका? मैं जयप्रकाश शर्मा क्या जी, कहेंगे? सनोप लक्ष्मी चंद जी। जी, बस यही है जी कि हमारा प्लॉट जी, यानी कि जो धर्मपाल जी हैं, हाँ भाई, सारे में छोटा भाई हूँ जी, सारे सबसे ना सगे जी। अच्छा, सगे भाई, सबसे छोटा भाई हूँ जी। ठीक है। 7 भाई थे, एक एक्सर है लक्ष्मी के, हाँ जी, लक्ष्मी चंद के पुत्र हूँ। हाँ जी, हाँ जी, क्या बस जी, कुछ मामला है बताओ। बस यही है जी कि इनके मारना खाकड़ है, सब टक्कर मारा खाकड़ है जी। रात को अत्तर ये जितनी भी वो है नहीं चोरी का इल्जाम जी, सारी झूठी है जी। अगर ये गांव में जी 5 आदमी थाने में भी नहीं ले जा सकता जी, 2 आदमी जी, ऐसा है जी। बिल्कुल आदमी के साथ बिल्कुल झूठी फरोडी वो कर दे जी, एप्लीकेशन लगा दे और वो कर दे जी। ये है जी इनके जी दो भाई है जी। भाई मेरा विनोद कुमार नाम है, सन्नोप राम कुमार, और मेरे जो है पिताजी हर 2 भाई थे। हमारा भी झगड़ा करा रखा है इन्होंने, हमारी फसल तक भी खेत में ही सूखी है, हमारी फसल भी नहीं कटने दी इन्होंने। ये इतने वकीलगिरी करा रहे हैं कि पूरा गांव परेशान कर रखा है, पूरा प्रशासन परेशान कर रखा है इन्होंने। ये एक बिरादरी का गांव था, बहुत बढ़िया शांति से रहने वाला गांव था, लेकिन इन्होंने बेहिसाब अनीति उतार रखी है इस गांव के अंदर। मुकदमे के लिए भी जो है इन्होंने अपने वो बना रखी है वकील, वो वकील भी पता नहीं सच्चाई है कि झूठी है, उसका भी मैं। क्या नाम है उनका? वंदना जी। हाँ जी, लेडीज है जी। मिस कैरेज का जो हमारे पास उन्होंने केस लगवा रखा है, जबकि हमारा कपड़े से कपड़ा भी टच नहीं है, और इतना हिसाब किताब बना रखा है उन्होंने। हमारी फसलें रोज वीडियो बना के लाता था, उनको हमारी फसलें भी नहीं करने दी उन्होंने। नमस्कार जी, मैं एक्स प्रधान श्रीनिवास शर्मा। ये जो रामेश्वर है, ये गांव के भी पंचायती जमीन पे और गांव को परेशान करता रहता है। इस पे 24 किलो पे पहले भी किया था, जब छुटाया था पूरे गांव ने मिलके कब्जा, और ये अपना दबाव बनाना चाहता है हर आदमी पे, ताकि इसके सामने कोई बोले ना, और प्रशासन को भी अपने उसमें फेवर में लेना चाहता है, भाई वो सच्चाई ना बोले, उनकी भी दरखास्तें देता रहता है। इसका तो मामला ये है अगजी सबको परेशान करना। गांव का एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको इसने परेशान ना कर रखा हो। कभी नाली नहीं बनने देगा, कभी कुछ नहीं करने देगा गांव में, ना कुछ विकास करने देता है। तो इस जितना निकम्मा आदमी तो है ही नहीं जी, ठीक है। और क्या बताऊं मैं, आपके पूरे गांव से पूछो, अगर कोई पूरे गांव में एक भी आदमी इसका मिल जाए तो जो आप कहोगे वो कर देंगे हम, ठीक है। जो मौजूदा सरपंच है, हाँ जी, वो उनके बारे में बताओ, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं
या नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहे, उसको भी नहीं कर रहे, वो तो बेचारा डरता है, उसकी भी दरखास्त दे देगा, फिर अपना काटे जाओ उड़े थाने में, चंडीगढ़ चक्कर काटते रहेगा, तो गांव का विकास क्या होगा? उसका तो काम ही यही है, सबको परेशान करना। सरपंच हो चाहे कोई हो, उसने कोई मतलब नहीं, उसको तो जो आगे आ गया उसका ही नाम लिख देगा, चाहे DSP हो, SP हो, IG हो, उसके लेके कोई भी हो। ठीक है जी, तो हम तो ये चाहते हैं प्रशासन से भी, आ जाओ हाँ जी। भाई बाबूजी जो कुछ इनने कहे ना धर्मपाल फौजीराम ने सन्माय प्रधान जी ने, वो मोर देन 100% सच है। जो कुछ इनने कहे ना वो मोर देन 100% सच है। सारे के सारे जितने भी खड़े हो उसकी टक्कर मारे गए, चोट खाए खड़े हो। एक मैं है ना एक कागज निकालता हूँ दोस्तों, ये है ना अभी 24 तारीख का एक शिकायत है, 24 तारीख की, जो कि सोनीपत की हमारी जो पुलिस कमिश्नर मैडम है, उनको एक शिकायत दी थी जी इसने रामेश्वर ने, और ये 3 पेज की शिकायत है, काफी लंबी शिकायत है। तो 40 बना दीजिए वो। और इसमें जी 32 आदमियों के नाम है जो उसने आरोपी बना रखे हैं अपनी तरफ से। 32 आदमियों की इसने शिकायत कर रखी है, जिसमें सबसे पहला नाम तो है जी SHO कुंडली, ठीक है जी, आईओ का नाम दे रखा है, और पता नहीं कितने, जितने शायद मेरे हिसाब से जितने नाम याद आ गए उसको। क्यों भाई, थोड़ा सा बुढ़ापा भी आ रहा है, बुढ़ा खगड़ हो रहा है, तो हंसी भी आ रही है। दोस्तों मजे लेके देखते रहिए वीडियो को, एंजॉय भी करो, सीरियस मामला है लेकिन एंजॉय भी करते रहो। ठंड का टाइम है, गर्मी इतनी होगी है, देखो सारी धुंध हट चुकी है। ये 32 आदमियों के नाम उसको याद आ गए थे, और 32 आदमियों के नाम लिख दिए। और भी नाम याद आ सकते हैं, किसी का भी आ सकता है। तो ये मामला बताओ जी कि भाई ये जो 32 आदमियों के हैं, ये 32 क्या लिए थोड़े कम लिखे, उसने याद नहीं रहे होंगे, कम से कम 120-125 आदमी लिखे थे कभी इसने जो कब्जा किया था। कब्जा सर ये 32 आदमी है, आप इनके ना अगर 32 आदमियों के मोबाइल नंबर के, मैं प्रदीप शर्मा हूँ खटखड़ से, 32 आदमियों के नंबर की लोकेशन निकालें तो 32 आदमियों की 32 अलग अलग लोकेशन मिलेंगी। ये तो बड़ा आसान काम है, टेक्नोलॉजी इतनी है कि इन 32 आदमियों के नंबर से इनकी लोकेशन निकाली जा सकती है कि उस टाइम में कहाँ थे। इसे साहब पुलिस कहीं होगी, धर्मपाल फौजी साहब कहीं होंगे, अन्नू कहीं होगा, मुनिंदर कहीं होगा, प्रिंस कहीं होगा, जो भी नाम इसने इनके परिवार वालों के लिखवा रखे हैं, क्योंकि बच्चे काम भी करने जाते हैं, कोई ड्यूटी पे होगा, कोई खेत में होगा, खेती बाड़ी भी करते हैं, तो ये तो कुछ भी लिखेगा। बेसिकली क्या था कि 25 किले जो इसके छूटे हैं, इसको ऐसा सदमा लगा कि यार 25 किले में तो एक रात में अमीर हो गया था, गांव वालों ने छुड़वा दिया, तो सारा गांव इसका दुश्मन हो गया उस दिन से। अब इसका ज्यादा लगता है वहाँ ये सोचा कि ये प्लॉट ही कब्जा लूं इसका, इसने भी तो मेरे खिलाफ उस टाइम पे गवाही दी थी, चंदा दिया था। ऐसा लगता है कि भाई जो यहाँ के सारे गांव की जितनी जनसंख्या है उनकी लिस्ट नहीं मिली इसने। हाँ बिल्कुल, नहीं तो सबका होता, क्योंकि चंदा तो सारे गांव ने दिया था। ये नाम लिखवाने का मतलब ये जो भाई ने बोला है, 25 एकड़ जो जमीन घेरी ने रामेश्वर ने, उसमें जो क्या काम हुआ कि इस पूरे गांव ने जो चंदा इकट्ठा करा, तो पूरा गांव एक मुट्ठी में हो गया। तो जिसका नाम देखता है उसी का लिख देता है, जिसका नाम देता है उसका। उस बहन जी की हमने थोड़ी मदद करी, दिकाटले से सुरेश नाम की, हमारे तो संबंध आ गए जी, वहां से 10 संबंध आए, हमने तो बड़ी बारी पेंडा छुटा, प्रधान जी भी गैल गए। जिसके अगर जो कोई किसी की मदद करेगा, जो ये रिपोर्ट देता है उसकी मदद करने के साथ खड़ा हो गया ना, नू सोचा तड़की था इतना भाई उठा, उसमें कोर्ट में जाना है भाई। अब लास्ट में प्रशासन से क्या लास्ट में तो मैं क्या अपील करोगे? लास्ट में प्रशासन से मैं ये अपील करूंगा पहले तो कि जो रामेश है झूठा, जो हमारी सहायता करती है पुलिस कानून देख के, गांव वाले की या किसी की कुंडली थाने के अंदर कहूँगा, इतने केस आते, बहुत अच्छे हिसाब से कानून अपना कार्य कर रहा है, पर लेकिन ऐसे खगड़ करने नहीं देते। क्यों? उन ईमानदार ऑफिसरों को धांस देते बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा के, फिर वे भी डर जाते हैं अब भैया झूठा आरोप। क्यों? वकील है, सारा वकील है, परिवार ही वकील है। ये बिना 32 आदमी मेरे दे दिए, हमारी बहुओं को बच्चों को ये नहीं पता अब हमारे घेर का मुंह किंग है ना, अब उन्होंने अपने घेर का ही नहीं पता, तो बेबुनियाद झूठा है। कानून से
रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी कोई भी जैसी झूठी दरखास्त उसमें दर्ज ना करे और इस आदमी को सामने ले कि कागज भी नहीं है उसके पास तो झूठे कब्जादार आदमी है। 40 साल 50 साल मेरी बस 66 साल की उम्र होगी जब से मैंने उस्मानिया दरखास्त से देखी। मेरी बुआ भी थाने में खड़ी हुई और मेरी माँ भी खड़ी हुई, उनके सिर भी चैन लगा दी, चैन टोटली। तो भाई ये बदमाश है, इसका भाई बहुत बदमाश था, उन्हें कत्लेआम कर दिया जी। खरड़ गांव में काट दिया, 18 टूक बनाए, उसने दहशत बना दी सारे गांव में। जितनी भी यो धरा था ना पा वो अपनी जमीन अपना लेता क्यों वो काट देता। उसके मरने के बाद थोड़ा सा गांव वाले सहायता दी, इसलिए आज हमारे मकान पे भी कब्जा करना चाहता था पर हमने कब्जा नहीं होने दिया। मेरी हेल्प करी पड़ोसियों ने, खटखट की आवाज ईब हमने जो है हम ये कहता हूँ कि हमारे प्लॉट में ना आए और रातों रात आता है, रात को जरूर आता है और झूठा कब्जेदार आदमी है जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी आपने देखा है कि गांव वालों का गुस्सा कितना ऊपर तक आ चुका है। एक उफान जो कहते हैं ना, इतना ऊपर तक गुस्सा है क्योंकि ये लोग अपनी सच्चाई के साथ में खड़े हैं। इतना पूरा गांव के लोग हैं, महिलाएं साथ में खड़ी हैं और एक झूठा आदमी जो बताया जा रहा है, क्योंकि हम किसी का फेवर नहीं लेते, हम सच्चाई के साथ में काम करते हैं। हमारा चैनल हमेशा सच्चाई के साथ में खड़ा है। ये प्रशासन का, पुलिस का काम है कि भाई कौन झूठा है कौन नहीं है। इन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन जो कागज अंकल जी के हाथ में है उसमें उसका या उसके परिवार का कहीं भी नाम नहीं है। वो सिर्फ अपनी दहशत बनाने के लिए, वो खगड़ वाली बात है भाई, अलग अलग आदमियों के जो भी रास्ते में आता दिखे, जो रोटी देवे उसके भी आना टक्कर मारने वाला खगड़ है भाई। ठीक है, ऐसे लोगों से बच के रहें और हमेशा सच्चाई के साथ रहेंगे। सच्चाई थोड़ी देर दब सकती है लेकिन छुप नहीं सकती। और बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।